बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। मैं इस ब्लॉग के अंदर थोड़ी सी बात करेंगे, नज़रियात की थोड़ी सी बात करेंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के कम बैक की। बट बिफोर आई कम टू दैट, आज आपको पता है पाकिस्तान और हिंदुस्तान का क्रिकेट मैच था दुबई के अंदर। और ये एक रिवायती सा मैच होता है, रिवायती से हरीफ हैं और इसमें जितनी भी जान होती है, जहाँ पर प्लेयर लगा रहे होते हैं वहीं पर जो शायकीन हैं क्रिकेट के वो भी बहुत एक्साइटेड होते हैं। बुरी तरह पाकिस्तान मैच हारा, उसके ऊपर बड़ी तनकीद की जा रही है क्रिकेट टीम के ऊपर, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के ऊपर। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि इस तनकीद की वजह क्या है। आपका कौन सा एक शोबा पाकिस्तान का या कौन सी एक इंडस्ट्री ऐसी बची है कि जिसके ऊपर आप बोलें कि जी बाकी सब तो बेहतरीन चल रहा था, बस क्रिकेट में हमें मार पड़ गई। मैं देख रहा था अभी पिछले हफ्ते ही सरकारी मुलाजमीन इस्लामाबाद में एहतजाज कर रहे थे। देहातों के किसान जो हैं वो गंदम का रेट ठीक ना होने की वजह से वो इकट्ठे हो रहे हैं। इस वीक में, कमिंग वीक में वो मुख्तलिफ अजला के अंदर एहतजाज करने जा रहे हैं। वकला जो है वो भी रिसेंटली सड़कों के ऊपर थे। सुप्रीम कोर्ट से लेकर आपके किसानों तक, मजदूरों तक तो एहतजाज कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर। तो इस मुल्क के अंदर ठीक क्या है कि जो क्रिकेट की गेम जो है आप उसको भी इंजॉय नहीं कर सके। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट बट दैट्स हाउ थिंग्स आर इन दिस कंट्री एट दिस टाइम। इस तरह अबतर हालात भी कभी नहीं थे, और अगर अबतर हैं तो बेहतर होने की गुंजाइश भी ज़रूर है। तो इंशाल्लाह अगर ऐसे पहले नहीं थे तो इन डेज़ टू कम बेहतर भी होगी। सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ बदलेंगी। आप और मैं, हम सभी बदलेंगे। एनीवेज, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब एक मजहबी स्कॉलर हैं। अपनी नीश में या अपने तरीक़ाकार में वो एक यकता हैं। उन्होंने यूट्यूब का सहारा लिया अपनी बात करने के लिए। लाखों करोड़ों लोग उनको सुनने लग गए। बड़ी रीच थी मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की। मिर्ज़ा साहब ऐसे एक मिसाल नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने डिजिटल मीडिया का सहारा लेते हुए अपना पैगाम बहुत दूर तक पहुँचाया। माज़ी में हमने देखा कासिम अली शाह साहब एक स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर थे। कासिम अली शाह साहब की रीच भी बहुत ज़्यादा थी। फिर उन्होंने बीड़ा उठाया इमरान खान के खिलाफ, और फिर कासिम अली शाह साहब के खिलाफ या उनके साथ क्या हुआ वो एक तारीख का हिस्सा है। इसी तरह वो जवाद अहमद साहब हैं। जवाद अहमद साहब तो खैर बहुत छोटी एंटिटी थे एज़ कम्पेयर टू दीज़ बिग फिशेज़। वो तो बहुत ही छोटी एंटिटी थे। मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पहले भी एक आधी दफ़ा इमरान खान साहब के ऊपर अटैक कर चुके हुए हैं, तब भी रिटेलिएशन आई तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से, और मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने इमरान खान और तहरीक इंसाफ के बारे में बात करना बंद कर दिया। कल से एक फिर उनका क्लिप बहुत वायरल है। मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से पहले, नॉट टू फॉरगेट, एक वो जो लाल टोपी पहनते हैं साहब, मेरे ज़हन से उनका नाम निकल गया, मैंने उनके ऊपर ब्लॉग भी किया था। वो साहब जो हैं वो भी तहरीक इंसाफ को फितना और इस फितने को कुचलना और पता नहीं कौन कौन से बहुत सख्त अल्फाज और बहुत सख्त किस्म की सोच जो है वो कैमरे के तवस्सुत से आप कर मेरे सामने रख चुके हैं। उनके ऊपर भी ज़ाहिद हामिद साहब, नाम ज़हन में आ गया, ज़ाहिद हामिद साहब भी इसी तरह के कुछ नज़रियात या अपनी सोच जो है वो कौम के सामने रख चुके थे। बड़ी तनकीद का निशाना बने वो। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा भी कि ये तहरीक इंसाफ के ट्रोल्स जो हैं ये तो चढ़ दौड़ते हैं, ना ये किसी की उम्र का हिया करते हैं, ना ये किसी की सफ़ेद दाढ़ी का हिया करते हैं। अब फिर से मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब एक दफ़ा फिर उनका एक क्लिप लॉन्च हो रहा है जिसमें वो नज़रियाती कत्ल का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान का नज़रियाती कत्ल कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्रोल्स। ये फितना है, ये नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। और मैं कभी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई तो मैं उनको बताऊंगा, उनसे जाके हाथ बांध के यूँ करके इशारा करते हैं कि मैं हाथ बांध के उनसे कहूँगा कि अपना फितना अपने ख़त्म होने से पहले अपना फितना ख़त्म करके जाएं। फिर वो हिटलर की मिसाल देते हैं कि 2.5 करोड़ के करीब लोगों ने टैटू बनवाए थे हिटलर के, और आज जर्मनी जो है वो हिटलर का नाम लेने से शर्मिंदा होता है, एंड व्हाट नॉट। किस किस चीज़ की दलीलें और तावीलें मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने नहीं दी। मिर्ज़ा साहब साथ ये भी फरमाते हैं कि मिर्ज़ा साहब का कोई बेटा है, अल्लाह ज़िंदगी दे उसको, राह रास्त पे रखे। उसका क्लास फेलो कैडेट कॉलेज से छोड़ के आ गया। उसने कहा जी मैंने कैडेट नहीं बनना, मैंने फ़ौज में नहीं जाना। वो कैडेट कॉलेज छोड़ के आ गया। और इस तरह और भी बहुत सारे नौजवान हैं जो इफ़ेक्ट हो रहे हैं, जो इस चीज़ के ऊपर, इस रास्ते के ऊपर चल पड़े हुए हैं। मिर्ज़ा साहब को वैसे तो उनको थोड़ा-सा ख़्याल करना चाहिए था कि इस एक्सट्रीम के ऊपर जाने की। इतनी बड़ी सियासी जमात जो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, लाखों करोड़ों जिनके वोटर तो मिर्ज़ा साहब को ख़्याल करना चाहिए था कि लाखों करोड़ों सपोर्टर हैं जिस सियासी जमात के, आपने उन्हीं को फितना कहकर और फितने को कुचलना और पता नहीं कितने सख्त लफ़ाज़ इस्तेमाल कर दी। मिर्ज़ा साहब को शायद लोग ज़्यादा बेहतर सुन लेते, या मिर्ज़ा साहब को थोड़ा अटेंशन ज़रूर मिल जाती इस दफ़ा भी, अगर मिर्ज़ा साहब इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करते हुए हुयूद व क़यूद की बात भी करते। ये सख्त बात है क्योंकि मिर्ज़ा साहब ने सख्त बात की है, सख्त बात के रिस्पॉन्स में भी बदकिस्मती से सख्त बात करनी पड़ती है। मिर्ज़ा साहब ने वो चंद मौलवियों को टेक ऑन किया, हमारे माशरे के मसाजिद के मौलवियों को टेक ऑन किया यूट्यूब पे बैठ के, और वो समझे कि जनाब जिस तरह मौलवी वो बॉन्कर्स, दे वेंट बॉन्कर्स एट दैट टाइम, कि वो मौलाना
साहिबान या हमारे मौलवी साहिबान रिस्पॉन्ड नहीं कर सके इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को, तो शायद यहाँ पर भी तहरीक इंसाफ के ट्रॉल्स जिनके लिए वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो भी खामोशी से सुनते रहेंगे। मुझे कोई लेना देना नहीं है ट्रॉल्स के साथ, एंड आई वुड बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। अगर इमरान खान से बेहतर ऑप्शंस डेमोक्रेसी के अंदर, जमहूरियत के अंदर जमहूरी तरीके से इलेक्ट होकर आएंगे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा यार, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कोई भी आए, सबका हक है, जिसको कौम चुने, जिसको वोट चुने, वो आए, हुकूमत करे। प्रॉब्लम क्या है, मोहम्मद अली मिर्ज़ा और मोहम्मद अली मिर्ज़ा के हैंडलर्स जो हैं वो तमाम लोग एक चीज़ समझने से कासिर हैं, और इस चीज़ के ऊपर मेरे जैसे लोग बार बार बात करते आ रहे हैं। मुझ जैसे लोग जो खुलकर इमरान खान को सपोर्ट करते हैं वो इमरान खान को सपोर्ट नहीं कर रहे, वो इस मुल्क के अंदर जमहूरियत को, लॉ को, कॉन्स्टिट्यूशन को, ह्यूमन राइट्स को, आपके और मेरे हकूक़ को सपोर्ट कर रहे हैं। You stop doing all that to him. You stop doing all that harm to the democracy. You stop hitting people. जिस तरह आपने इसकी तरफ भी आगे चल के ज़रा बात करते हैं, मंडी बहाउद्दीन में 1-2 दिन पहले जो हुआ है उसके ऊपर भी बात करते हैं। आप जमहूरियत को जमहूरी तरीके से चलने दीजिए, आप अपना काम कीजिए, पाकिस्तानियों को अपना काम करने दीजिए। आपको इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जैसे चले हुए कारतूस की ज़रूरत ही नहीं है। बड़ा साहब, आई एम वेरी सॉरी कि मैं आपके लिए ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन आपने इतनी सख्त बातें की है, इतनी सख्त लफाजी की है, तो अगर मेरे मुंह से भी कोई एक आधी बात या एक आधा वर्ड को सख्त निकल जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आई स्टिल रिस्पेक्ट यू फॉर दैट व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम यू। मैंने आपके मज़हब के ऊपर, मैं आपकी बहुत सारी चीज़ों से मुत्तफ़िक हूँ और वो मैं सुनता भी रहा हूँ, और मैं इसका पब्लिकली एतराफ़ करता हूँ कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को लेकर मज़हब के मामले के अंदर आई हैव लर्न अ लॉट। लेकिन सियासत और सियासत के ऊपर कमेंट्री ना आपकी काम है, ना आपकी डोमेन है, ना आप लोगों को जानते हो, ना आप लोगों के शऊर को असेस करो घर पे बैठ के। नज़रियाती कत्ल क्या होता है, मुझे समझाइए कि नज़रियात क्या हैं। नज़रिया वो है कि जिसके ऊपर आप ठीक को ठीक, गलत को गलत कहते हुए आप जानते हो कि आप ठीक के साथ खड़े हो, जो आप जिसके साथ आप खड़े हो आपको पूरा कॉन्फिडेंट हो आपके, आप ठीक के साथ खड़े हो। क्या पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े होना गलत नज़रिया है? और फिर आपको किसने कह दिया कि एक सियासी जमात तहरीक इंसाफ बनेम और पाकिस्तान की फ़ौज जो है इसके दरमियान कोई खलीज है? आपको ये किसने समझाया और आपको ये किसने पढ़ाया? चंद फौज के नाम, डिसीजन मेकर्स जिनके डोमेन से बाहर निकलकर काम करते हैं, उनके ऊपर क्रिटिसाइज तो नवाज शरीफ साहब भी करते आए, बीबी शहीद भी करती आई, इमरान खान भी कर रहे हैं। आप किस डगर पर चल पड़े हैं? आप चाहते क्या हैं? आपको 26वीं यानी तरमीम के ऊपर बात करना याद नहीं आया, आपको 8 फरवरी के ऊपर बात करना याद नहीं आया, आपको 9 मई के बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर जो हुआ आपको उसके ऊपर बात करना याद नहीं आया। एट वंस आप उठते हैं, नज़रियाती कत्ल है, ये फितना है, फितरे को तो कुचल देना चाहिए। मैं भी जाहिद हामिद वाली वो जो गुफ्तगू थी एग्जैक्ट वही लाइन लेके आप चल पड़े। मैं चंद चीज़ें दस्त बदस्ता आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। 9 मई को जो हुआ पूरा पाकिस्तान उसके ऊपर मुत्तफिक। सबसे पहले वो तमाम लोग जो 9 मई को वहाँ कवरेज पर मौजूद थे वो सहाफ़ी मुत्तफिक एक चीज़ के ऊपर कि जिन्होंने किसी भी जगह के ऊपर तोड़ फोड़ की, आइन और कानून इस मुल्क के अंदर मौजूद है, उसके मुताबिक सजाएं दीजिए। इस मुल्क के अंदर हज़ारों लोग 9 मई के बाद गिरफ्तार हुए। मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब आप बोले छोड़ दें 9 मई से पहले चले जाएं। जब दाता दरबार के बाहर डॉक्टर यासमिन राशिद की गाड़ी तोड़ी गई थी, सैकड़ों हज़ारों कारकुनान गिरफ्तार हुए थे, लाठीचार्ज हुए थे, टीयर गैस बरसाई गई थी, लोगों के ऊपर फेंकी गई थी। मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब आप बोले यार दैट डे छोड़ दीजिए, 8 फरवरी के दिन आ जाइए। बल्ले का निशान छीना गया, छोड़ दीजिए, आपकी डोमेन नहीं थी। आप कहते हैं ना मेरा ये डोमेन नहीं है, मेरा ये काम नहीं है, तो आपका काम नहीं है तो फिर वो उड़ता तीर भी मत पकड़ा करें, जिस तरह आप आए दिन कोई ना कोई उड़ता तीर पकड़ लेते हैं बाकी लोगों की तरह। तो जनाब, जब बल्ले का निशान छीन लिया गया था, आप बोले दैट डे छोड़ दीजिए? आप नहीं बोले, आप रिलीजियस स्कॉलर हैं, आपका काम मज़हब है, आपका काम तबलीग है, ठीक है हम छोड़ देते हैं वहाँ पर। 8 फरवरी को आपका मज़हब कहीं पर भी इस्लाम कहता है कि अपने आप को इम्पोज करो, आप लोगों की विल के खिलाफ जाओ, जमहूर के विल के खिलाफ जाओ? क्या जब्र है मज़हब के अंदर? क्या इस्लाम के अंदर किसी भी मकाम के ऊपर जब्र का जिक्र है कि मुसलमानों के ऊपर ही मुसलमान जब्र करें? कहीं पर लिखा है? एक प्रोसेस था, ड्यू प्रोसेस था, वोट डालना था, जहां से वोट निकलता जो जीतता उसने हुकूमत करनी थी। कहाँ वोट डाला, कहाँ निकले लोगों के वोट? फॉर्म 45 47 के ऊपर आपका मज़हब और मेरा मज़हब कुछ नहीं कहता? सच और सच, झूठ और झूठ की तफरीक नहीं करता मज़हब? क्या हमारा मज़हब इतना खामोश हो जाता है यहाँ पे आके? मिर्ज़ा साहब छोड़ दीजिए आप 8 फरवरी को, 26 नवंबर पे आ जाइए। कौन से दुनिया के आइन के अंदर, कानून के अंदर अपने लोगों के ऊपर वो बर्बरियत का इजाज़त देती है हुकूमत को, रियासत को? कोई भी आइन और कानून जो इस्लामाबाद में 26 नवंबर को हुआ, वहाँ पर आप खामोश रहे।
آج اب نظریاتی قتل ہو رہا ہے اور پتہ نہیں آپ کس خطرناک ترین لائن کے اوپر چل پڑے اور آپ کو احساس بھی نہیں. آپ خلیج کم کرنے والے لوگ نہیں ہیں، آپ خلیج کو ہوا دینے والے لوگ ہیں. مجھے آج بدقسمتی کی بات ہے کہ مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ آپ کی نہ سوشیولوجی کے اوپر کوئی گرپ ہے، نہ آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے اندر سیاست میں کیا ہو رہا ہے، دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے. آپ کو کچھ ککھ پتا نہیں ہے آپ کو. جس طرح وہ آج شعیب اختر صاحب نے کہا ہے نا کہ کرکٹ کے بارے میں اور ہمارے نوجوان جو کرکٹ کھیلنے گئے ہوئے تھے کہ ککھ نہ مینجمنٹ کو پتا تھا اور نہ ککھ مینجمنٹ کی آگے ٹیم کو پتا تھا، کھیلنے والے پلیئرز کو پتا کہ کرنا کیا، ککھ پتا نہیں تھا ان کو. مرزا صاحب آپ کو بھی ککھ پتا نہیں ہے. آپ آگ کو ہوا دے رہے ہو. اب اپنی طرف سے ایک وہ جو آپ کو منصب اللہ نے عطا کیا تھا وہ منصب بھی کھوتے چلے جاؤ گے. اس طرح جو عزت آپ کو پاکستانیوں نے مسلمانوں نے عطا کی تھی اللہ کے بعد، جو وہ اب ان کے دلوں میں تھی، اللہ نے آپ کو عطا کی تھی اور مسلمانوں کے دلوں میں تھی، آپ کھوتے چلے جاؤ گے. ڈونٹ ڈو دیٹ. حق کے ساتھ کھڑے ہوں. جہاں غلط ہے عمران خان 100 دفعہ تنقید کرو، ہمارا کون سا سگا ہے یار کوئی اس ملک کے اندر. یا سیاستدان ہے ٹھیک ہے، آپ کو بینگ اے پولیٹیشین آپ کو اس کی پالیسیز سے کوئی اختلاف ہے، کھل کر کرٹیسائز کرو. عثمان بزدار پہ کرو، نالائق وزیر خزانہ لگانے کے اوپر کرو. ہزار چیزیں ایسی جس کے اوپر آپ کرٹیسائز کر سکتے ہو عمران خان کو، ہزار چیزیں ایسی، اس پہ کرٹیسائز کرو. جو آپ گیم کھیل رہے ہو نا، اس کو اگر ہوا مل گئی مرزا صاحب تو آپ بلیو کریں آپ کو آئیڈیا بھی نہیں ہے کہ دنیا میں ہوگا کیا، پاکستان کے اندر ہوگا کیا. ڈونٹ ڈو دیٹ. لوگوں کو اکٹھا کرنے کی بات کرو، حق کی بات کرو، انصاف کی بات کرو، انسانیت کی بات کرو، آئین کی بات کرو، بنیادی انسانی حقوق کی بات کرو. دیکھیں کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمیں انسانی حقوق کے ساتھ بھی بنیادی کا لفظ بولنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے اندر انسانی حقوق تو کیا، بنیادی انسانی حقوق بھی میسر نہیں ہیں لوگوں پہ. اور محمد علی مرزا صاحب یہاں بیٹھ کر فتنے لوگوں کو ڈکلیئر کر رہے ہیں، فتوے دے رہے ہیں ان کے اوپر. ادارا ڈونٹ ڈو دیٹ. قاسم علی شاہ صاحب کی مثال آپ کے سامنے ہے. اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں کہ وہ اور بھی تھے نا صاحب، وہ جو لمبے بال، جو زلفوں والے جو لمبے بال تھے، وہ بھی اسی مذہب کے اوپر اور موٹیویشنل سپیکر تھے. ان صاحب ساحر پتہ نہیں ساحر پورا نام کھو گیا، ساحر صاحب آپ اس لسٹ میں کھڑے ہو، وی نو دیٹ. لیکن ڈونٹ جمپ دا کیو. آپ سے پہلے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کی بجائے بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ لا علمی میں آپ کو پھر مارجن دوں گا کہ آپ لا علمی کے اندر معاملات کو سلجھانے کی بجائے الجھانے کی طرف لے کے جا رہے ہو. لیٹس ناٹ ڈو دیٹ. میں اس ٹاپک کے اوپر، آپ کے اس فتوے کے اوپر بہت ڈیٹیل میں بات کرنا چاہتا تھا، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جن چیزوں کو آپ نے ٹچ کیا ہے آپ کو ان کا ککھ بھی علم نہیں تھا. لہٰذا جس بندے کو علم ہی نہیں ہے اس سے اتنا سر کھپانے کا فائدہ کیا. اپنا خیال رکھیے گا ناظرین، دعا میں یاد رکھیے گا.